वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पर वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टूटी इससे छोटी छोटी इससे हैंड पतली बटी सके। सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक कर दें। न्यू लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, मुझे कमेंट्स आ रहे थे, पहले भी एक दो आए थे और फिर उसके बाद और आना शुरू हो गए हैं कि नौशीन आप माइक का यूज़ किया करें, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आती है। तो मैं बड़ी हैरान, बड़ी परेशान कि मुझे तो अक्सर ये भी कमेंट आए, बाजी हौले बोल। अब मुझे बताएं मैं क्या करूं। अब मुझे बताएं, क्या मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक आती है माइक के बगैर? क्योंकि मैं तो बिल्कुल पास बैठी हूँ मोबाइल के, तो इसलिए मुझे माइक की मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है, आवाज़ ठीक आती है। लेकिन अगर कोई इतना ज़्यादा इशू हो रहा है, आवाज़ नहीं आ रही, तो फिर जाहिर सी बात है मुझे माइक लेना पड़ेगा। एक मैंने लिया था तो वो शां शां की आवाज़ आती थी, वो समझ ही नहीं आई। खैर कहीं पड़ा होगा वो तो ज़ाया हो गया भाई, पैसे भी ज़ाया हो गए उसके। तो वो बहुत पुरानी बात है, मैंने साल डेढ़ साल पहले शायद लिया था। थोड़ा सा इस्तेमाल भी किया था, मुझे लाइव के लिए चाहिए था। लाइव में कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, आवाज़ का इशू वगैरह का था कोई, तो उसके लिए लिया था। खैर अभी आगे बढ़ते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। है कौंसर ने दी अपनी जेठानी की दावत, है एडी ज़बरदस्त दावत की है। ससुर को ये अहमियत क्यों ना दी, गुन्नी गुन्नी। खैर इसमें भी बात करते हैं। और सितारा का ट्रिप खराब है, किसने किया किसने किया? एक ही तो है। बाबा बाबा फन्ने खां है, फन्ने खां। खैर अच्छा जी, अभी बात करते हैं। पहले तो मैं थोड़ी सी मुख्तसर सी बात शाहरुख के हवाले से करूं। उसने सामने लगाया हुआ था, अली को किसने मारा वीडियो में, सितारा को क्लियर करो। कमेंट आ रहे हैं। नानी नागिन, अच्छा नागिन नागिन मतलब नैना का वो बोल रहा है। नैना की माँ ने बता दिया मुझे स्ट्राइक किसने दी। इस तरह से वो करके जो है बात कर रहा था। और उसने पहले तो बात की कि भाई मेरे बेटे को जो है मीर, हाँ मीर ही है नाम, मीर जो है वो मारता है। पता नहीं हमजा का कह रहा था या मीर का ही मेरे ख्याल से बोल रहा था, वो कुट लगाता है। तो भाई ये बच्चे जो होते हैं ना, आपस में इतना होता है इनका। तो मुझे हैरत है कि आप लोग खुद तो ख्याल रख नहीं सकते और दूसरों को भी तनकीद करते हैं अगर वो लेके फिर रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि बाबर कितना प्यार दे रहा है, वो अपने रिश्तेदारों को मिल रहा है, वो बच्चा बच्चों में जाके बड़ा खुश है, हैप्पी फील कर रहा है। थोड़ी ग्रोथ होती है ना बच्चों की, इस तरह से भी, इस हवाले से भी ग्रोथ होती है जब आप बच्चों में छोड़ देते हैं। मैं बाबर का व्लॉग देख रही थी तो उसमें ना कितने बच्चे थे, 8 बच्चे बैठे थे। एक चाचा अनवर का बच्चा है और तीन इनके हो गए, फातिमा के, अली, फादिया और दुआ, और 3 बच्चे इनके हो गए। इस तरह से मैं मतलब देख रही थी। और भी एक और कौन सा बच्चा था, मतलब 8 या 7 थे या 8 थे, 7-8 बच्चे थे। मैंने वो दस्तरखान पे देखा बैठे थे। मैं क्या माशाल्लाह जी, रौनकें लगी हुई हैं, घर में बरकतें आ रही हैं। रिज़्क अल्लाह ताला की तरफ से होता है। ये मेहमान जो आते हैं ना, ये रिज़्क लेके आते हैं और बहुत सारी बलाएँ टलती हैं। इस हवाले से एक हदीस भी है, बड़ी लंबी चौड़ी सी वो हदीस है। एक औरत बड़ा परेशान हुआ करती थी, तो अब मैं फिर वो कभी सुनाऊंगी, वैसे मैं कई दफ़ा सुना चुकी हूँ। तो फिर उसको जो है मतलब फिर बताया गया इसकी तफसील कि भाई आप परेशान ना हो, कोई भी मेहमान आता है ना तो साथ में ना आपकी मुसीबतें, बलाएं, तंगदस्ती, इस तरह से चीज़ें लेके जाता है। ये अल्लाह की तरफ से होता है, बरकतें आती हैं आपके घर में। खैर यहाँ पे जो है वो बीना आपा जो गई हुई हैं बाबर के घर, तो शाहरुख को बड़ी परेशानी हो रही है अपने बच्चे की। आप लोगों को कभी भी नहीं हो सकती परेशानी, ये आप ना, मुझे लग रहा है कि कंटेंट ही खेल रहे हैं। देखो बीना जैसी भी है, औखे सौखे वो लेके तो चल रही है। आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, नाना अपनी ज़िंदगी में खुश है, और बच्चा जो है वो उधर वो समेटे फिर रही है, वो लेके फिर रही है। जो मोहब्बत आपको बच्चे को देनी चाहिए, आप लोग 1-1 घंटा मिलते हैं और उससे ही दिल भर लेते हैं। 24 घंटे वो अपने पास रखती है। तो इस तरह ना नहीं करते होते बच्चे जो होते हैं, वो आपस में लड़ते भी हैं, खेलते भी हैं, और जो चीज़ खा रहे होते हैं वो मिल बांट के खाते भी हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती, बच्चे शरारतें करते हैं। और ये ना छोटी छोटी चीज़ों पे आंखें रख के बैठा है, ये बुरी बात है। फिर बाबर इसलिए उस टाइम गुस्से में हुआ था और फिर इसको जवाब देने आया था कि इतने चंगे हो ना, रिएक्शन तो देने आया था, इसको दे ज़्यादा नैना पे गया था। तो फिर नैना भी खिलाफ़ हो गई, ये भी खिलाफ़ हो गया।
शाहरुख भी। तो भाई ये जो चीज़ें आप कर रहे हो ना, ये अच्छी नहीं है। सुकून से जीने दो। खुद आप लोगों में कैपेसिटी नहीं है रखने की, और जो है अगला बंदा अगर ख्याल कर रहा है तो उसको भी आप लोग जो है ट्रोल ही एक किस्म से कर रहे हो। अच्छा जी, यहाँ पे कहता है कि मुझे लोग कहते हैं आप सितारा को क्लियर करो, तो मैंने सितारा को क्लियर ऑलरेडी कर दिया है, क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाई थी और उसमें मैं बोला था कि भाई ये सारी इनकी प्लानिंग थी, मुझे उसमें शामिल किया था। मैं नहीं कोई जाता जुता रहा होटलों शोटलों में छोड़ने के लिए, ये इनकी प्लानिंग में मैं आ गया था और मेरी मजबूरी थी, और वो मेरी वीडियो अभी तक वो है पड़ी है। बाकी कुछ मैंने इन लोगों को एक्सपोज किया था, वो उसी वीडियो को टारगेट करके मेरे चैनल को इन्होंने हटाया, और मेरी सैलरी भी बनी हुई थी वो भी ख़त्म हो गई। अब मैंने इस मतलब नाना की माँ का नाम कह रहा था, कहता नागिन की माँ से मैंने पूछा है कि मेरे चैनल को तुम्हारी बेटी ने उड़ाया, तो उसने कहा नहीं, तुम्हारे चैनल को वकार ने ही उड़ाया है, उसने नुकसान पहुँचाया है। तो इसका मतलब फिर नाना भी मिली हुई है, क्योंकि उसको तो ये नहीं इतना टारगेट कर रहा था, उसको तो कुछ नहीं इतना बोला ये वकार वगैरह को। देखा जाए तो शाहरुख, उसने तो इतना नहीं बोला जो मतलब उधर से सवाल जवाब हो रहे हैं, चाचा अनवर या डीडी अगर बोल रहे हैं तो अल्लाह बेहतर जाने। अब इसके पीछे क्या इन लोगों की कारस्तानियाँ है, नाना भी शायद मिली हुई है। भाई अब तो इन लोगों से एतबार ही उठ गया है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से वीडियोज़ वकार ने बनाई थी, नहीं हमारा तो कोई रिश्ता नहीं है, नहीं हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, और फिर बाद में पता चला कि ये जब वीडियो बना रहा था ना यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए, ऑलरेडी ये साथ ही होते थे, इकट्ठे घूमते फिरते थे। तो इस तरह से जो है ये फिर बातें सामने आई थी। अब नाना आ गई और उसने शटअप कॉल दी और उसने कहा मेरी वालदा को इसने रिएक्शन इस तरह का दिया है, तो मैं ख़बरदार, मेरे सलोन में घुसने की कोशिश की, मेरे सलोन में एंट्री तुम लोगों की बंद है, डॉक्टर साहबा को मिलना है तो बाहर जाके सलोन के मिले, मेरे सलोन में कोई नहीं घुसेगा। तो मतलब इस तरह से ये बहुत बड़ी एक चपेड़ थी, धमकी थी देखी जाए तो। लेकिन भाई आजकल ना प्लानिंग के पीछे प्लानिंग होती है, ये समझ ही नहीं आता कि भाई ये क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है। इस हवाले से ना मैंने झूठ के हवाले से कल मैंने एक वीडियो बनाई थी कि झूठ का कितना बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, और पता नहीं लोग आसानी से कैसे बोल देते हैं। हमारी जो ज़बान इजाज़त नहीं देती, ज़बान लड़खड़ा जाती है, कपकपा जाती है जब हम इस तरह से अगर लोगों को बेवकूफ़ बनाएं, झूठ बोलें, सिंपतियाँ लें, या फिर हम जो है किसी के लिए भी बैठ के इल्ज़ाम लगाते रहें। मैंने अक्सर ऐसे लोग देखे हैं बैठे बैठे कोई भी इल्ज़ाम लगा देंगे किसी के भी बारे में, घटिया घटिया चीज़ें, घटिया घटिया प्लानिंग, घटिया घटिया बातें कर रहे होते हैं, और बिला झिझक, बिला मतलब डरते ही नहीं है, खौफ ही नहीं आता उन लोगों को। खैर यहाँ पे क्लियर की बात इसने की, तो भाई वो कहता है मैंने क्लियर कर दिया है कि भाई मुझे इन्होंने कहा था इस तरह की वीडियो बनाओ, और मैंने वो बनाई थी, तो मैंने सितारा पे झूठा इल्ज़ाम ही लगाया था। वो यही मैंने बोला था कि भाई मैं छोड़ने जाता था, तो ये मेरी स्टेटमेंट थी। अब जो है मैं अपनी वो स्टेटमेंट वापस लेता हूँ, क्योंकि इन्होंने ही मुझे इस रास्ते पे लगाया था कि तुमने ये बोलना है। अच्छा, बाकी इसने तफसील से जो वीडियो बनाई थी हमने उस पर ऑलरेडी रिएक्शन दिया हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है इसने कहा कि मेरे चैनल को जो है उसी ने जो है स्ट्राइकों वगैरह के लिए जो है वकार ने किया है, तो मेरी वो एक स्ट्राइक चलो वापस ले लेते हैं, तो फिर भी मेरा चैनल बच जाएगा। ये भी एक किस्म से रिक्वेस्ट इसने की है। अब पता नहीं किसने किया है इसके साथ या किसने नहीं किया, वो ये एक मामला तजाद में ही चला गया कि भाई किसने किया ये मामला। अच्छा, उसके बाद जो है अब हम आते हैं कि जनाब सितारा के व्लॉग को, और सितारा के व्लॉग को जनाब काफ़ी लोग पसंद भी कर रहे हैं, और काफ़ी लोग जो हैं कौसर की वजह से सवाल जवाब भी कर रहे हैं। तो मैंने कल कहा था कि भाई ये ना खट्टा मीठा रिश्ता है, ये ऐसे ही चलता रहेगा ये चलता रहेगा, इसको लाइफ टाइम चलना होता है। अच्छा, सबको इन्होंने दी दावत, और सितारा ने दिखाया कि मेहमान जो हैं मेरे घर में हैं, और मेहमान जो हैं जनाब और भी बढ़ गए हैं सितारा के घर। काशिफ वगैरह भी वहाँ पे पहुँच गए हैं। काशिफ और एक उनकी कज़न है, उसकी बहन की बेटी है शबाना, जो है काशिफ की बहन है, और फिर उसकी बेटी जो है वो भी सितारा के घर आई हुई हैं। सितारा ने दिखाया कि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं वो कज़नों के साथ, और वो भी मेरे रूम में ही बच्चियाँ सारी लेटी थी, खुश थी बहुत ज़्यादा, तैयबा वगैरह। फिर उसके बाद जो है उन्होंने अपनी डाइट का दिखाया कि भाई मैं सुबह सुबह उठ के चाय और बॉयल एग जो है वो खाती हूँ। ये उन्होंने अपना वो भी दिखाया कि भाई जहाँ मैं अगर
अनहेल्दी खाने खा रही हूँ, वहाँ पे मैं जो है साथ साथ इस तरह से भी नाश्ता करती हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद जो है सितारा ने कहा कल कौसर आई और उसने दावत दी थी राबिया को, लेकिन वो हमें भी दावत दे के गई हमारे घर। जब वो आई थी वो हमें भी बुला के गई है। और बाकी मैंने हलीमा को जो है इब्राहिम को संभालने के लिए भेज दिया है ताकि वो कौसर को कोई परेशानी ना हो। तो बड़ी बात है जी, मतलब ससुर को इस तरह से दावतें शावतें नहीं दी गई। हालांकि देखा जाए तो जैसे वो सितारा की वालदा आई हुई हैं, उनकी रिस्पेक्ट में भी ये दावत शावत दे सकती थी, बुला सकती थी। करना चाहिए ऐसा, ये अच्छा होता है कि भाई जैसे सितारा आपके वालिदैन की खिदमत करती है आप भी किया करें। ये अच्छा मैसेज होता है, इससे इखलाक बढ़ता है, प्यार बढ़ता है। तो खर्चे तो आपको खर्चे की टेंशन तो नहीं है ना, आपने तो सिर्फ बनाना है। खर्चे तो जहाँ से हो रहे हैं चलो हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है राबिया को जनाब दावत दी है, तो फिर साथ में इनको भी दिया है। ससुर थे तो ससुर के लिए एक दफ़ा वो पता नहीं कोई भिंडियाँ या कोई पता नहीं दाल थी वो बना के लाई थी एक आध दफ़ा। फिर सितारा ने भी जाते हुए इसको खाना दे के भेजा। खैर काशिफ आया हुआ था जनाब। सितारा ने कहा कि भाई ये जो है काशिफ भाई भी आए हुए हैं, बड़ी रौनक लग गई है। और मेहमान जो है, हमें तो नहीं था पता कि मेहमान जो है ये भी आ जाएंगे, इनको भी नहीं था पता कि हमारे घर भी मेहमान ऑलरेडी हैं। खैर मुस्तफ़ा ने कहा कि अच्छी बात है, हमारे घर और ज़्यादा रौनक लग गई है। फिर उसके बाद काशिफ ने भी कहा कि मैं जब व्लॉग डाला ना कि मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, मैंने इस तरह का थंबनेल लगा के वीडियो जब डाली है तो मुझे कमेंट आना शुरू हो गए, अब तुम लोग भी जा रहे हो, ऑलरेडी उनके घर में मेहमान है, तुम लोग भी उठ के जा रहे हो क्या। तो मुझे इस तरह से ना कमेंट आना शुरू हो गए। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये मुझे क्यों कह रहे हैं। तो खैर फिर उसके बाद जो है कहता अब तो हम आ गए और हमने मतलब देख लिया अभी ऑलरेडी यहाँ पे मेहमान हैं। फिर उसके बाद जो है इन्होंने दिखाया, वो कोई अचार वगैरह भी लेके आया हुआ था, और वो क्या कहते हैं अचार, खजूरें, मिठाई, सोन हलवा, इस तरह से सितारा ने दिखाया कि भाई ये गांव से मेरे लिए चीज़ें आई हैं। अच्छा, मैं सोच रही थी कि राबिया जब भी गई है ना तो वो मेरे ख्याल में खाली हाथ जाती हैं, पता नहीं क्या है, मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, इस बारे में अगर देखा जाए, नजमा जब भी जाती थी वो भी देसी चीज़ें जो होती हैं ना बड़ी खुशी होती है, अच्छा लगता है। कोई भूखा तो खैर बैठा नहीं होता। बाज़ार इतने माशाल्लाह वसी मार्केटें हैं, वहाँ पे जाओ तो तरोताज़ा फ्रूट भी मिल जाते हैं, खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाती है। लेकिन जो आपके गांव से चीज़ आती है उसका मज़ा ही कुछ और होता है, स्वाद ही कुछ और रहता है, खुशी होती है, आपको खुशी मिलती है। हक तो सितारा वैसे भी किसी का नहीं रखती। तो खैर यहाँ पे उन्होंने दिखाया कि शानी ने जो है अचार डाला हुआ था, अचार भी भेजा है, और इस तरह से मैं मिठाई वहाँ से लेके आया हूँ, हलवा और खजूरें शजूरें, इस तरह से वो दिखा रहा था। राबिया भी बैठी थी देख रही थी। उसके बाद जो है क्या कहते हैं मुस्तफ़ा बड़ा खुश था। मुस्तफ़ा कितना कद लंबा हो गया, काशिफ के बराबर है। भाई ये बच्चा 2 साल 3 साल पहले देखो छोटा सा है छोटा सा है, निक्का सा, सुकड़ू सा। तो अब देखो माशाल्लाह कितना बड़ा बड़ा सा लगता है, और काशिफ के कद से भी उसका कद लंबा हो गया है मुस्तफ़ा का माशाल्लाह जी। सब कह रहे थे कि ये दादे की हाइट पे इसकी हाइट गई है। अच्छा, उसके बाद जो है जनाब ये लोग फिर तैयार श्यार हुए, और अम्मा ने नया सूट पहना हुआ था जनाब, बड़ा प्यारा लग रहा था। सितारा बार बार अम्मा के सूट की तारीफ़ किए जा रही, बार बार कि देखें इनको कि कितना प्यारी लग रही है मेरी अम्मा। और कलर भी अच्छा लग रहा था, बहुत खूबसूरत कलर लग रहा था सूट का, डिफरेंट पहना है कलर उन्होंने ना इस बार। खैर यहाँ पे जो है अम्मा ने सूट पहना तो सितारा ने कहा मैंने भी न्यू सूट पहना है, और जुम्मा का दिन था, हम लोगों ने पहना है नए सूट। पहले हम लोगों ने ये सूट सिलवा के रखे हुए थे ट्रिप के लिए, जैसे कि आप लोगों को पता है, हमें भी पता है। सितारा ने अर्जेंट अपनी कुर्तियाँ वगैरह मंगवाई थी और सूट सिलवाए थे, और बड़ा एक मतलब खूबसूरत तरीके से वो तैयारियां श्यारियां कर रही थी। फिर बाबा ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया कि आ जाओ आप लोग आ जाओ, मैं ज़मीन जो है मैं बीवी के नाम जा रहा हूँ, मैं बस ज़मीन इनके नाम करता जाऊँगा, बस जल्दी से आ जाओ। और फिर जैसे ही ये लोग अपने ट्रिप का वो बैग छोड़ के फिर गांव रवाना होने लगे तो बाबा ने और शर्त रख ली। पहले तो वो अकेले बुला रहा था, तू अकेले आ, मतलब गेड़ा देना था, घुमाना था
ये बेवकूफ़ बनाना था जैसे वो पहले बना रहे थे। इस बार ये थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो गए, अम्मा खुद स्ट्रॉन्ग हो गए कि बस वैसे ही बोल रहा है, मुझे इन्होंने नहीं देना। अच्छा, ट्रिप इसलिए भी कैंसिल हुआ, डिले हो गया, ये लोग रुक गए। और फिर उसके बाद में मुहर्रम आ गया, मुहर्रम की वजह से भी फिर रुक गए। फिर वही बाबा जी भी बीच में मतलब चक्कर लगा के गए। तो क्या हुआ, शर्तें शर्तें शर्तें। अब फिर वो थंबनेल लगा रहे हैं, बेगम कब आ रही है, बेगम को बुला रहा हूँ। तो किस हवाले से आप बुला रहे हैं? रुला के तो आप गए हैं बीवी को, रोता हुआ छोड़ के गए हैं आप बीवी को, और फिर जो है अब आप कह रहे हैं कि मैं बीवी को बुला रहा हूँ। तो मतलब कैसे बुला रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती। आप खिलौना है कोई, वो आप खेल रहे हैं। इस उम्र में ना चक्कर नहीं देते किसी को, नहीं देते होते चक्कर। एक तो आप उल्टा हम लोगों पे इतना बड़ा झूठ बोल के चले गए कि ये जो हैं आज़म, शबाज, नौशीन, वर्दा, मरियम, ये सारे जो हैं कहते हैं कि मैंने ना अनवर का हक खाया। खुदा का खौफ करें, किसने कहा है? हम लोगों ने नहीं कहा। हम बेवकूफ़ हैं? हमें क्या पता अनवर की ज़मीन खाई है या नहीं खाई। आपका भाई जो स्टेटमेंट देता है हम वो बात कर रहे होते हैं, फिर जो आप स्टेटमेंट देते हैं वो मैच कर रहे होते हैं उसके साथ, वो बात करते हैं। बाकी अम्मा ने आके बाकायदा तौर पे बोला कि मेरा घर मेरे नाम नहीं लगा के दे रहा, इसने मेरे साथ वादे किए उसमें हरम में खड़े होके, बलद रसूल में खड़े होके, और फिर यहाँ पे आके आप मुकर गए। और वहाँ पे बैठ के आप कहते हैं किसी का हक ना खाओ, किसी को रुलाओ ना। फिर आप कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है मैं ज़िंदगियों में, लोगों की ज़िंदगियों में कांटा बन गया हूँ। कांटा नहीं, आप पता नहीं की बन गए हैं, कि कुछ बन गए आप, ठीक है ना, कांटे से भी बड़ी चीज़ बन गए आप। तो ऐसा नहीं करते। अब इनके ये अच्छा खासा बच्चों का ट्रिप बना हुआ था, बच्चों की छुट्टियां होती हैं साल बाद, कहीं ना कहीं इधर उधर जाते हैं, ज़रा वो खुश हो जाते हैं, उनकी आउटिंग हो जाती है, घूम फिर लेते हैं, और उनके व्लॉग भी ज़रा ज़बरदस्त से बन लेते हैं, बना लेते हैं ये लोग, कंटेंट भी अच्छा हो जाता है। वो सारा इनकी वजह से ख़राब हो गया। पहले ये बुला रहे थे, उन्होंने पैकिंग शैकिंग की, फिर वो जब ये मामला ख़राब हुआ, शर्तें वगैरह रखी गई, फिर माँ बेटियाँ रोने लग गई। उन्होंने कहा हमें घर ही नहीं चाहिए, रखो अपनी शर्तें अपने पास। फिर ये वहाँ पे पहुँच गए तो वहाँ पे भी यही शर्तें हैं भाई, शर्तें। और शर्त क्या थी कि सलमा के नाम करा दो, भाई मेरे बेटे के पास रहेगा वो घर। समझ आ रही है ना, ये शर्तें हैं जी, हैं। और चिट भी तेरी ते पट भी तेरी, इस तरह मतलब कोई है कहावत, मतलब साडा कां चिट्टा रवे दूसरे का काला सही है ना, इस तरह से। तो भाई हर बार शर्तें, हर बार शर्तें। और अभी जो है बेगम का कंटेंट वही, बाबा तो जब भी ब्लॉग डालते हैं आपको पता है बीवी की फ़ोटो तो खड़ी है ना, और उनको कंटेंट बना के चला रहा है, दुकान खोली हुई है इस तरह की, ठीक है ना। फिर कहते हैं कि देखें जी हम पे बात ना करें। भाई आप फ़ोटो लगा के पुठी सीधी चीज़ करेंगे, बोलेंगे तो फिर लोग तो बात करेंगे ना, आप लोगों को खुद मौका देते हैं। तो जनाब इनके ट्रिप श्रिप तो सारा प्रोग्राम तो बाबा ने बाढ़ के रख दिया, फिर ये ट्रिप पे जा ही नहीं सके। अब घर में मेला मूला लगा है, मेहमान शहमान आए हैं, चलो ठीक है भाई, सवाब कमाओ, और क्या, बच्चे भी खुश हैं, सारे खुश हैं। और मज़े की बात कैसी है मज़े की बात यह है कि अनवर भी वहाँ पे है, बीना भी वहाँ पे। बीना तो खैर अब वहाँ से आ गई है, लेकिन वहीं पे थी सुमेरा, फातिमा, बाबर और राबिया, काशिफ वाले सारे, मतलब वहाँ इस्लामाबाद ही हैं सारे। तो बड़ा एक रौनक मेला लगा हुआ है इनकी तरफ से, एक रौनकें लगी हुई हैं। खैर उसके बाद जो है प्यारी लग रही थी दोनों माँ बेटियाँ, और सितारा बार बार माँ को देख के खुश हो रही थी। फिर उसके बाद सितारा सबको लेके कौसर की तरफ जा रही थी, और फिर कौसर ने किया वेलकम। खाने शाने बना रही थी, खाने को शायद थोड़ी देर थी, तो राबिया वगैरह को भी भूख लगी हुई थी। तो भाई उसने तो जाते ही कहा कि भाई मेरे तो प्लेट च पा के दो चावल, मेरे तो बड़ी भूख लगी है। भाई वो तो बेड पे बैठ गई खाने के लिए, भाई तुम लोगों को तो अभी देर है, लेकिन मेहमान है, चलो ठीक है, उन्हें भूख लगी थी। गाँव की रूटीन ज़रा थोड़ी सी अलग होती है, गाँव में ना लोग 3 टाइम खाना खाते हैं और प्रॉपर उनकी टाइमिंग होती है, तो इसलिए जो है उनको वो जाते ही वो खाना खाने लगे। कौसर को अभी देर थी। फिर उसके बाद जो है दिखाया अम्मा और सितारा जो है वो देख रही थी, घूम फिर रही थी, सब्जियां। अच्छा वहाँ का मॉल बड़ा कितना खुला खुला सा मॉल है, ताज़ा हवा और ख़ूबसूरती, और सामने पहाड़ नज़र आते हैं, बड़ा खूबसूरत सा एक मंज़र नज़र आता है इनके कौसर के घर में ना, बड़ा अच्छा वो है। हलीमा भी वहाँ पे फिरी जा रही थी अच्छा हलीमा में मेच्योरिटी नहीं आई,
होती है ना मेच्योरिटी होती है, क्या है, अच्छा हाँ ठीक है। इसमें मेच्योरिटी आनी चाहिए थोड़ी सी, अभी नहीं आ रही, खैर कोई नहीं, अभी बच्ची हैं। तो राबिया जनाब डरी हुई थी एस से, वो बार बार शिकायत कर रही थी, भाई मैं छत पे गई और मैं से कांप रही थी, मेरी हालत बड़ी बुरी हो गई थी, हाय अल्लाह मुझे तो पता ही नहीं था। भाई आप क्यों नहीं देखती सितारा के ब्लॉग, आप सितारा के ब्लॉग ही नहीं देखती हैं? आपकी देवरानी जो है ब्लॉगर है, आप उसको देखती ही नहीं है, बड़ा फेमस हुआ पड़ा है एस भी। सितारा की बिल्ली तो मशहूर हमेशा हुई हुई है, लेकिन एस भी बड़ा मशहूर है भाई उनका। खैर कह रहे थे, सितारा हंस रही थी, कहती है भाई हम इसको सेल कर रहे थे, फोटो इसकी क्या बनाई एस की, हालांकि वो पिटबुल है, मतलब उसका एक खौफ होता है, एक अलग ही उसकी एक वो होती है इस कुत्ते की, मतलब क्या कहते हैं, वर्थ कहें या कोई भी पर्सनैलिटी कहें, कि वो डरावना सा होता, खौफनाक होता है। और कहती है बेहोश होकर थका हारा पड़ा था खेल खेल के कुत्ता, और जैसे ही वो बेहोश होकर गर्दन घुमा के सोया हुआ आंखें बंद करके वो फोटो उठा के लगा दी इन लोगों ने, ताकि बंदा देखते ही कहे बेचारा बीमार है। हंस रही थी। तो भाई ये साजिद साहब खैर तो है, सही कहती है कौसर, इसकी टिंड कराओ। सही कहती है कौसर कि साजिद की टिंड होनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद जो है जनाब लगा मुकाबला मैच का मुकाबला लगा। राबिया ने जनाब मैच खेलना शुरू कर दिया। साजिद को कौन रोके, साजिद ने उसने अब उसका मजाक उड़ाया, आगे चल के बताते हैं जनाब फिलहाल तो। अच्छा, मैच का प्लान बनाया, कहती है कि मैं भी तुम लोगों के साथ खेलूंगी पर मेरा ख्याल रखना तुम, ठीक है ना, मुस्तफ़ा को समझा रही थी। अच्छा भाई लोग बड़े डरे हुए हैं कि बहुत ज़्यादा सितारा की ऑडियंस में से लोग डरे हुए हैं कि सितारा ना या राबिया के घर या नजमा के घर रिश्ता कर देगी बेटे का। तो बहनों, उसने बाकायदा तौर पे वीडियो बनाई हुई है, और बाकायदा तौर पे वीडियो बना के बोला था एक तो हमने अपनों में नहीं करना, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, अपना हम लोगों ने बाहर ही करना है, उन्हीं की पसंद का होगा, लेकिन मर्ज़ी हमारी भी शामिल होगी। तो वो बाहर निकलेंगे, बाहर से रिश्ता करेंगे। इधर बहुत वो यहाँ पे लड़ाइयाँ झगड़े हैं रिश्तेदारों में, फितने फसाद हैं, एक के साथ रिश्ता करेगी, दूसरे के घर गमी खुशी होगी, वो कहेंगे हमारा तो आना जाना नहीं है, तुम लोग उधर क्यों जा रहे हो। तो ये कुत्त खाना है अच्छा खासा बहुत बड़ा। जैसे सितारा के घर में बच्चों का अकीका था, ये होती है खैरात, होती है सदका खैरात होती है ये, वो उसमें क्या हुआ। अच्छा मेरे घर में ना बहुत बड़ा एक चूहा घुस गया, प्लीज़ आप लोग आवाज़ सुने तो फिर परेशान नहीं होना, बहुत बड़ा साइज है। और रब्बा की जब छड़िया मेरी सास ने। अच्छा फैसल आया रूम में। अच्छा हुआ क्या है, जैसे सितारा के घर में गांव में अकीका था, उन्होंने अकीके बच्चों के किए, खुशी थी, हमारे यहाँ बड़े धूमधाम से खुशी ये वाली की जाती है, मतलब करते होते हैं ना, बहुत खूबसूरत तरीके से वो खुशी की जाती है, और खैरात भी की जाती है, गरीब गुरबा भी आते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं होती कि कौन मतलब गरीब नहीं आ सकता, ये नहीं, खुला तरीके से आप खाने खिला सकते हो, इस तरह से होता है। इन्होंने उसकी खुशी बर्बाद कर दी। अभी सर्दियों की बात है, अभी की बात है जब कौसर वगैरह सितारा गए थे, सही है ना। तो ये तो हाल है इन लोगों का, रिश्तेदारों का, क्या सितारा अब इनमें रिश्ते करेगी, ठीक है, आओ मिले हो, गले लगाओ, खिलाओ पिलाओ, भेज दो, ये वाली रूटीन अब उसको समझ आ चुकी है। सितारा है या साजिद है, वो ना अब एडवांस हो गए, वो अब अपनी ज़िंदगी के ना आगे बढ़ चुके हैं सफ़र में। तो बच्चे भी, उनका भी उठना बैठना, लबो लहजा, स्टाइल है, ड्रेसिंग सेंस बहुत चेंज हो गए हैं, काफ़ी चेंज हो गए हैं ये लोग। बाकी जो है इस तरह के जो कमेंट आ रहे थे, बेचारी काफ़ी बहनें जो है वो यही समझ रही हैं कि सितारा सादी मुदी सी है और मेरे कोई भी कहेगा तो ये मान जाएगी, तो नहीं, उसने ऑलरेडी पहले ही वीडियो बनाई है, आज से सवा साल पहले, मेरे ख्याल में साल पहले ही बनाई है, बहुत ज़्यादा अरसा भी नहीं हुआ, अभी मेरे ख्याल में 8-9 महीने या साल पहले की बात है, उसने वीडियो बना दी थी और बात कर दी थी क्लियर कि मेरे बच्चे जहाँ कहेंगे वहीं करेंगे, और लेकिन हम फैमिली से हट के करेंगे, ठीक है जी, ये हो गई क्लियर बात। तो वो ऐसा अब कुछ नहीं है।
अच्छा, उसके बाद जो है सितारा ने खैर कुछ तारीफ़ें की अपनी जिठानी की कि मुस्तफ़ा जब तुम छोटे थे तो मैं कम उम्र थी, मुझे संभालना नहीं आता था, तो ये आपकी चाची जो है ना मेरा बड़ा ख्याल रखती थी, साथ देती थी। तो इस तरह से उसकी तारीफ़ कर रही थी। होता है ना, आप एक अच्छा बुरा टाइम साथ में देखते हैं, फिर एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, तो इस तरह से वो बता रही थी। खैर फिर उसके बाद दिखाया गया कि रोटियां शोटियाँ वो लेके साजिद बड़ी देर से आया, सारे वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे। दूसरा चक्कर गाड़ी का घर में भी लगा, कुछ लोग घर में रहते थे, फिर दूसरे चक्कर पे काशिफ फैमिली वगैरह को भी लेके आए ये लोग। खैर खाने शाने क्या बनाए हुए थे, काले चने, चिकन वाले चावल थे, इस तरह से करके कोई पुलाव बनाया हुआ था। मुझे तो काले चने नज़र आ रहे थे चावलों में, मे भी हो सकता मैं रॉन्ग हूँ, लेकिन मैं गौर करके देख रही थी वो काले चने ही थे। अच्छा, फिर उसके बाद जो है कस्टर्ड वगैरह था, फिर उसके बाद सालन वगैरह था। इस तरह से जो है खाना शाना उसने सलाद वगैरह करके बनाया हुआ था कौसर ने। तो अच्छी बात है, अब इसे मिचोर होना चाहिए, रिश्तेदारों में आना जाना, उठना बैठना, मिलना मिलाना, एहसास करना आना चाहिए, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगी और आगे ऐसे बढ़ा जाता है ना। ये ना हो कि सारी जिम्मेदारियां आप सिर्फ सितारा के सर पे डाल दें, कुछ खुद के सर पे भी लें। अब आप भी इस खानदान के घर की मेंबर हैं, तो अगर आप ये चाहते हैं कि हम गए हैं, अगले बंदे ने हमें दावत नहीं दी, हमें रिस्पेक्ट नहीं दी, तो खुद भी थोड़ा सा आगे बढ़ना होता है ना, मिलजुल के ऐसे चलता है। तो खैर फिर चाय शाय पी इन लोगों ने, फिर वही मैच वगैरह खेले। मैच खेलने लगी राबिया, तो साजिद कहता है पानी की बोतल और एक चारपाई जो ये बैटमैन है ना उसके पास रख दो, मतलब वो राबिया के पास रख दो, बेहोश ना हो जाए। मैच खेल के बेहोश ही ना हो जाए, तो ये ना चारपाई और पानी की बोतल ना इसके पास रख दो। तो मुझे साजिद की वो बात याद आ गई, किस किस को याद है जब राबिया ने कहा था कि मैं फेस रिवील अपना करने वाली हूँ, तो साजिद ने कहा था बात सुनो, अभी जो तुम्हारे व्यूज आ रहे हैं ना, जब तुमने फेस रिवील किया ना, समझ आई, अभी जो मैंने किया फेस रिवील जब तुमने किया ना, तुम्हारे ये व्यूज भी खराब हो जाएंगे। बड़े हंसे थे हम लोग। व्यूज क्या खराब होने थे, ये कम आने थे, उसका चैनल ही चला गया। चैनल ही खत्म कर दिया उसने, और वाकई व्यूज बढ़ गए, व्यूज नहीं आए। तो खैर यहाँ पे कंट्रोवर्शियल टाइप हो तो फिर लोग देखते हैं, या फिर बहुत अच्छा व्लॉगर हो कोई तो उसको लाइक करते हैं, वरना लोग नहीं अटैच रहते, छोड़ जाते हैं अगर आप कुछ अच्छा नहीं दिखा रहे होते तो। खैर ये लोग फिर चाय शाय पी के वहाँ से चले गए। अच्छा जी, अभी मुझे दें इजाज़त, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।